कितना भी संगीन क्यों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों, हर गुनहगार अपने दामन पर सो ही जाता है गुनाह, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद के बीच महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में सोमवार शाम 2 गुटों में हिंसक झड़प। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों पर पथराव किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैली। पत्थरबाजी से कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए। फिलहाल हालत नियंत्रण में है। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने हैरान करने वाला सच बताया। देखिए ये रिपोर्ट। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद के बीच महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में सोमवार शाम 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, पथराव किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पत्थरबाजी से कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने हैरान करने वाला सच बताया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, एक साथ बहुत सारे लोग आए थे। इनमें कोई 2 पहिया वाहन से आए तो कोई पैदल ही अलग अलग गलियों से आए। उन लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत तोड़फोड़ की, गाड़ियों को पूरी तरह से तोड़ दिया, पत्थरबाजी की। उनका कहना है कि उन्हें कुछ ID कार्ड मिले हैं जो वो पुलिस को सौंप देंगे। लोगों का कहना है कि जब हमला हुआ तो कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन हमलावरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वालों को भी अपने कदम पीछे लेने पड़े। पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे में थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। हंसपुर इलाके के अन्य प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि एक टीम यहाँ आई। उनके चेहरे दुपट्टों से छिपे हुए थे। उनके हाथों में धारदार हथियार, स्टिकर और बोतलें थी। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की और पथराव किया। उन्होंने 8-10 वाहनों में भी आग लगा दी। नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने बयान जारी कर बताया कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और पुलिस संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिक इस स्थिति में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं और नागरिकों को उनका सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने किसी भी अफवाह पर यकीन न करने और प्रशासन का पूरा सहयोग करने की अपील की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन बाबरी मस्जिद की तर्ज पर औरंगजेब की कब्र को हटाने की धमकी दे रहे थे। नागपुर हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में इन संगठनों के कार्यकर्ताओं पर भी FIR दर्ज की है। उधर डिप्टी सीएम ने साजिश का शक जताते हुए कहा कि औरंगजेब कोई संत नहीं था। इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। सुबह इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई। उधर दूसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली है। नागपुर हिंसा ने महाराष्ट्र ही नहीं, देश में भी सबको हिलाकर रख दिया। औरंगजेब की कब्र के बाहर प्रदर्शन को लेकर अचानक 200 से 300 लोगों की भीड़ आ थमकी। बताया जा रहा है कि इस बीच अफवाह फैल गई कि मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाया गया है। ऐसे में वहां पत्थरबाजी की स्थिति पैदा हो गई। कई घरों पर पथराव हुआ और वाहनों में आगजनी की गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ये सभी बाहरी लोग थे और एक ही समूह के थे। उन्होंने अचानक घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की।
पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई। भीड़ में एक भी चेहरा जाना पहचाना नहीं था। हमें डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लोगों ने कहा कि भीड़ ने योजना बनाकर हमला किया था। वे हमारे इलाके में आए और पत्थर फेंके। 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई। इन भीड़ में लोग मुखौटे पहने हुए थे। स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया है कि उनके पास पेट्रोल बम थे। सुबह जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया। रात में महाराज की मूर्ति वाले स्थान और अन्य क्षेत्रों पर पत्थर फेंके गए और गाड़ियों में आग लगा दी गई। अग्निशमन कर्मियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हिंसा को लेकर पुलिस आयुक्त को कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। हिंसा के बाद देर रात जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर के महाल इलाके में जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण हुई वह बेहद निंदनीय है। कुछ लोगों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की, यह गलत है। मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है उसे उठाए। अगर कोई दंगा करता है या पुलिस पर पत्थरबाजी करता है या समाज में तनाव पैदा करता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग उनसे मिलने के लिए कार्यालय पर आए थे। उन्होंने एक तस्वीर को जलाए जाने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने उनके द्वारा बताए गए नामों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी। सिंघल ने बताया इस घटना को लेकर लोग जमा हुए थे। रात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास पथराव और 2 वाहनों में आग लगाई गई। पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। सभी को कहा गया है कि अफवाहों पर विश्वास न करें। इस क्षेत्र को छोड़कर पूरा शहर शांतिपूर्ण है।